दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में। आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और परमेश्वर के वचन में, उसके राज्य में आप लोग खूब बढ़ रहे हैं, ऐसी आशा करते हुए आज के विषय को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों कई सुधार या कई करेक्शंस मेरे 5 मिनट के इस कॉन्सेप्ट वाले प्रोग्राम में मैं कर रहा हूं और उसकी कड़ी में जो है हम 2 दिन से उसमें कई कटौतीस करते आ रहे हैं या फिर जो है बदलाव करते आ रहे हैं। अगर आपके पास में और भी कोई सजेशंस है आप लोग ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपना सजेशंस वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग ना केवल खुद सीख रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी आप लोग जो है इन वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे और उन तक भी पहुंचा रहे होंगे। याद रखिए हम यूनिवर्सल कलीसिया हैं, हम सर्वव्यापी कलीसिया हैं, हमारा एक ही पास्टर है और वह है यीशु मसीह, इब्रानियों 13:20 के अनुसार। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि आपका जो लोकल चर्च है, आप जिस किसी भी डिनोमिनेशन से आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिए वचन की कॉन्टेक्स्ट को समझना है, वचन के बुनियाद को समझना है और उसी लेख पे चलना है जिसकी शिक्षा यीशु, पौलुस, पतरस ये सब देते थे। और वही कोशिश डेनियल राज भी कर रहा है। ना यहाँ वहाँ की बात करता हूँ, मैं सीधा वचन रखता हूँ, स्टडी करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूँ, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूँ और आपके बीच में रखता हूँ। याद रखिए हम सब एक हैं और यीशु के राज्य को बनाना, उसके राज्य को स्थापित करना, ये हमारा मकसद है। चलिए दोस्तों उस कड़ी में आज एक विषय को लेकर आपके बीच में आया हूँ, लेकिन पहले जो शुरुआत के स्लाइड्स हैं केवल दिखा रहा हूँ, बात नहीं करूंगा। आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्या है जी। ये रहा यूट्यूब, फेसबुक आप जानते हैं, मसीह मंथन आप जानते हैं, फिर ये सारे नंबर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कॉल करने में आसानी हो, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सके ना। ये रहा आज का विषय। आज का विषय क्या है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। विषय है स्तुति आराधना। जी दोस्तों, स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की। जी कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इस विषय पे अभी बात करूंगा। वापस कह रहा हूं, वापस पढ़ देता हूं। स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की, राइमिंग वर्ड है, आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने विषय रखा है। परमेश्वर की या दिखावे की, स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आइए सबसे पहले पास्टर डेनियल, आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? आप इस विषय पे बात क्यों कर रहे हैं? जैसा चल रहा है चलने दीजिए। क्या आप जजमेंटल हो गए हैं? क्या आप आलोचना कर रहे हैं ऐसे लोगों की? ये सारे प्रश्न अगर आपके मन में आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उसे निकाल दीजिए। साथ ही साथ जो मेरे शत्रु हैं, शत्रु से मेरा मतलब है जो मुझे पसंद नहीं करते, मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते, भूले भटके, बाय चांस, बाय फ्लूक अगर उनके व्हाट्सएप तक पहुंच गया ये वाला इसका लिंक इस वीडियो का, सो अगर वो अभी देख रहे ओपन करके, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर अगर आपके मन में ये प्रश्न उठा कि पास्टर डेनियल स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे कि आप इस विषय को लाए ही क्यों, आप इसमें चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे शत्रुओं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये विषय मैंने नहीं उठाया, ये विषय खुद यीशु ने उठाया, जो आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसकी मैं समझता हूं कि जब से मानव बना है, जब से आदम और उसकी औलादें बनी है, अब तक जितने भी यीशु के फॉलोवर्स, यहोवा के फॉलोवर्स, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, वो सभियों को परमेश्वर वक्त वक्त पर अपने नबियों को भेजकर यह प्रश्न उठाता रहा है। और जिसको मैंने आज इस विषय को चुनना पसंद करा और आपके बीच में रखना मैंने चुनाव करा कि मैं भी आप सभी के बीच में ये बात को रखूं। और याद रखिए आप जिसकी आवाज को अभी सुन रहे हैं, ये 5-6 साल पहले लगातार 20 साल से परमेश्वर के कई आराधना के गीतों को, सूफी, कव्वाली, क्लासिकल म्यूजिक, आपका जितना भी है ना, वो सब कर कर आपसे बात कर रहा है। तो मैं इसी फील्ड से बाहर निकला, ये जो है ना स्तुति आराधना, मैं इसी फील्ड से बाहर निकला। अब आप कहोगे डेनियल भाई क्या आपने स्तुति आराधना बंद कर दी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बंद कर दी, ये वाला जिसको कहते दिखावा, है ना। परमेश्वर की स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की, तो परमेश्वर की होनी चाहिए, ना कि दिखावे की ना। अब आप बोलोगे डेनियल भाई परमेश्वर ने कहा यह प्रश्न उठाया? आइए दिखाते हैं आपको कहां उठाया। मत्ती की किताब उसका 15 का 7 से 9, आइए देखते क्या लिखा है। तो शुरुआत ही कह दिए, हे कपटियों, इंग्लिश वर्ड है हिपोक्रेट्स, लिखा है हे कपटियों, यशाया ने
तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की। क्या की? देखिए कि ये लोग, कौन से लोग? आज के मॉडर्न चर्चेस 21 सदी के और तब के पहली सदी के। और याद रखो इसकी प्रोफेसी है किसकी? यशायाह की। मैं इसका भी स्क्रिप्चर रखूंगा क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं चारों तरफ से आपको जो है क्रॉस रेफरेंस लेकर आता और रखता हूं कोई भी बात को रखने के लिए। मैं इसको भी रखूंगा। तो लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो यहां लिखा यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। तो आज के युग, तब के युग और आगे भी जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक के लिए वचन है। कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। तो आदर के जगह पे इंग्लिश में है वर्शिप, आदर, आराधना, स्तुति, परमेश्वर की सेवा, जो भी आप बोलना चाहो, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये देख रहे हैं आप? तो ये हुआ परमेश्वर की, ये हुआ दिखावे की। माफ करें, वापस आ जाते हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये रहा दिखावे की और ये रहा परमेश्वर की। उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो उनका मन मुझसे दूर रहता है तो इसका मतलब यहां कुछ तो गड़बड़ है ना। अब आ रहा है बहुत ही झटका देने वाला लाइन। आपने कभी शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। मेरी परमेश्वर का सिर्फ और परमेश्वर का अनुग्रह है, दूसरा कुछ नहीं है जिस पर मेरा ध्यान गया, और वह है ये। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये शब्द देख रहे हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। तो व्यर्थ उपासना यानी कि वर्शिप, आराधना, स्तुति, व्यर्थ उपासना यहां से हटाकर, मन से हटाकर व्यर्थता में कहां पर लेकर आए? क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट किया। ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्यों की विधियों को याद रखो। यशायाह तब भी बोल रहा था, यीशु आज से 2000 साल पहले बोल रहे थे, और आज डैनियल राज आपको बोल रहा है। ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य कौन है जिसने होठों से आराधना करना सिखा दिया बल्कि उनका मन परमेश्वर से दूर कर दिया? सारा खेल ये आदमी का। ये मनुष्य कौन है? इसको पकड़ना होगा दोस्तों। दूसरे शब्दों में इसको समझना होगा। ये आपके मसीह मार्केट में घूम रहा है ये आपके यूट्यूब में घूम रहा है, ये आपके फेसबुक में घूम रहा है, ये आपके चर्चेस में घूम रहा है, ये मेगा चर्चेस में आराधना कर रहा है, ये आपके चर्च में आराधना कर रहा होगा। इसको पकड़ना होगा और इसको समझना होगा। इनकी वीडियो आपके मार्केट में घूम रही है। अगर इनको नहीं पकड़ाना दोस्तों तो आप पूरी तरह से भटक जाओगे। फिर आपकी गिनती इसमें आएगी। देखो, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से मेरा आराधना करते हैं, होठों से मेरा प्रचार स्तुति करते हैं, माफ करें, होठों से मेरे पीछे चलते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। तो इसको पकड़ना होगा। तो इसको पकड़ने के लिए मैं आया हूं, कुछ चीजें रखूंगा। लेकिन आइए चले जाते हैं यशायाह के पास। 29 का 13 क्या कहते देखते हैं। और प्रभु ने कहा, क्या कहा? देखिए, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं इसको भी आ गया यहां पे भी, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। ये मनुष्य कौन है दोस्तों? इसको पकड़ना होगा। मैं आज इसी पे बात करने वाला हूं। मैंने इसलिए टॉपिक क्या रखा है आपको वापस दिखा देता हूं। मैंने टॉपिक रखा है ये वाला, स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की। तो ऐसे लोग जो दिखावे वाले मनुष्य हैं, जिसका भी मैंने आपको स्लाइड दिखाया, उनको पकड़ना होगा और वापस यहां आना होगा। स्तुति आराधना परमेश्वर की। तो ऐसे सच्चे लोग, ऐसे सच्चे आराधक, ऐसे सच्चे स्तुति वाले, उनको आज जो है देखना होगा, समझना होगा। और जब तक ऐसी कैटेगरी में हम नहीं आ जाते तब तक तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये दिखावे वाले को पकड़ना होगा। तो वापस मैं आ जाता हूं यशायाह के उस पन्ने पर या फिर ये स्लाइड्स पर। कहता है कि परंतु आप अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग मार्केट में हैं जो आपको दिखेंगे, अरे यार कितना भक्ति वाला गीत है, अरे यार कितना अच्छा सुर है, अरे यार कितनी अच्छी म्यूजिक है, अरे यार कितना अच्छा गाता है, कितना ऊंचा पिच में गाता है, कितना लो पिच में गाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे मनुष्य जिनका मन मुझसे दूर है, खुद का भी, और गा गा के दूसरों को भी मुझसे दूर करवा देते उनके मन को। और ये सिर्फ मुंह वाले हैं, होंठ वाले हैं, मुंह वाले। तो इनको पकड़ना होगा ना दोस्तों। इसको देखिए, ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य कौन है? लिखा है जो स्तुति आराधना को बिगाड़ रहा है। यह मनुष्य कौन है? जो स्तुति आराधना को बिगाड़ रहा है और प्रभु के लोगों को सच्ची आराधना से दूर कर रहा है। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे लोग, ये कौन है जिनको पकड़ना होगा, जिनको समझना होगा। मैं वापस कहता हूं कि ये लोग आपके फेसबुक पे आते हैं, कभी शाम को, कभी सुबह में, कभी दोपहर में। अच्छा, दिक्कत और एक है, अगर ये लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है ऐसे मनुष्यों के पास में, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, यार तुम जब आते हो फेसबुक पे,
लाइव आते हो तो सबसे पहला तो ये पता लगाओ कि आपको देख कितने लोग रहे हैं। इक्का दुक्का 3 20 25 50 आपको जो लोग देख रहे होते हैं और फिर तुम उनके सामने हर दिन आते हो, तो कम से कम ये तो पता लगाओ कि ऐसी क्या बात है कि लोग आपको ज्यादा देख नहीं रहे। तो आपको बैठकर खुद को चेक करना होगा कि ऐसी क्या बात है मसीह समाज में मेरा गीत, मेरा म्यूजिक सुनते क्यों नहीं। अच्छा, एक और गलतफहमी दूर कर देता हूं इन लोगों की। ये कहते हैं कि जब हम वर्शिप कॉन्सर्ट करते हैं तो टिकटें बिक जाती है, हमारी काफी भीड़ आती है, हमारा पूरा हॉल खचाखच भर जाता है। तो फिर मैं उन्हीं आराधकों को आज पूछूंगा इस वीडियो के माध्यम से, वापस कहता हूं कि आलोचना के हिसाब से नहीं, जजमेंटल के हिसाब से नहीं, किसी पे दोष लगाने के हिसाब से नहीं। आप लोग खुद ही सोचिए, ये ऑब्जेक्शन, ये सवाल मैंने नहीं उठाया, यीशु ने खुद उठाया। तो मैं यीशु के वसीले से बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूं, दिमाग से वो कचरा निकाल दीजिएगा। तो मैं उनको पूछूंगा, सर जब आपकी टिकटें बिक रही थी तो आप अकेले थे कि 10-12 को लेके आए थे? आप जब गाना गा रहे थे तो अकेले गा रहे थे या 10-12 को लेकर गा रहे थे? तो टिकटें जब बिकती थी ना तो आपके अकेले पे नहीं बिकती थी। और आपको अच्छे से पता है कि पब्लिक को अट्रैक्ट करके हॉल तक लाना कैसा है, ये अच्छे से आप लोगों को पता है। और मैं भी इससे वाकिफ हूं क्योंकि मैं आप ही लोगों के फील्ड से बाहर निकला हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आप अभी अकेले हो गए, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, कॉन्सर्ट नहीं कर सकते, टिकट नहीं बेच सकते, अब आप ही लोग एक एक करके आते हो, जिनको मैं खूब अच्छे से जानता हूं, ठीक है ना। तो प्रश्न उठता है, आप लोगों को देखते क्यों नहीं है लोग? ऐसी क्या बात है कि वो भीड़ कहां गई जो तुम्हारे हॉल में जुटती थी? खचाखच भर जाता था ना, तुम ही लोग कहते थे ना, भर जाता था, वो भीड़ कहां गई सर आज? तो इसका मतलब है लॉकडाउन में परमेश्वर ने अपने बच्चों को, सच्चे बच्चों को अकल दे दी है कि किसको सुनना है, किसकी आराधना को सुनना है और किसकी स्तुति को सुनना है। सर इसी वजह से आपके जो लाइव है ना भीड़, वो कम हो गई है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ सालों के बाद, 10 सालों के बाद में आपको खुद एहसास हो जाएगा और तुम खुद भी सुधर जाओगे और मनुष्यों के चक्कर से बाहर निकलकर सच्ची आराधना की तरफ आओगे, सच्ची आराधना की तरफ। यही मकसद के साथ मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। तो वापस आता हूं, ये मनुष्य कौन है जो स्तुति आराधना को बिगाड़ रहे हैं और प्रभु के लोगों को सच्ची आराधना से दूर कर रहे हैं। ये सच्ची आराधना यीशु को वापस चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, ये सच्ची आराधना यीशु को वापस चाहिए ना। इसको देखिए दोस्तों, स्तुति आराधना पर सवाल खुद यीशु ने ही उठाया, डैनियल राज ने नहीं उठाया। और मैंने आपको वचन बता दिया क्यों। अब यहां पर आते हैं, आजकल बहुत से आराधक उठ खड़े हुए हैं जो मनुष्य के या मनुष्यों के तरीके से हैं। अच्छा, उनको यह कहा जाता है कि सर ऐसे गाओ, ऐसे म्यूजिक बजाओ, और खुद ही ये लोग भी कहते हैं यार मुझे आज का म्यूजिक पसंद नहीं आया, मुझे ये वर्शिपर पसंद नहीं आया। तो ऐसे ये जो क्यों है ना, मैंने जानबूझ के डाला है कि आजकल बहुत से आराधक ऐसे उठ खड़े हुए हैं, मैं 2-3 वचन और रखने जा रहा हूं, उठ खड़े हुए हैं जो मनुष्यों के तरीके से हैं। या तो उनके डिनोमिनेशन ने सिखाया, या बाप अगर पास्टर था, स्तुति आराधक था, तो बच्चे को वही सिखाया, तो उसी हिसाब से चल रहे। लेकिन किसी को, आज मैं वापस कह देता हूं कि 99.9% वर्शिपरों को, किसी को भी 99.9% या 99.9% लोगों को एहसास तक नहीं है कि वो सच्ची आराधना परमेश्वर के लिए कर रहे हैं या दिखावे के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की या दिखावे की। इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना। आपको बैठना होगा, अब बैठना होगा आपको आराधकों की बात कर रहा हूं, उनको बैठना होगा प्रभु के पास में, पूछना होगा कि प्रभु ऐसा क्या है, तेरा वचन एक तरफ हमें है ना आज बता रहा है कि कहां गए वो आराधना जो मन से होती थी, ये होठ वाले कहां से आ गए और ऐसे मनुष्यों के चक्कर में आ गए ना। इसको देखिए दोस्तों, इसलिए यूहन्ना 4 का 23 से 24 में सच्ची आराधक का जिक्र है। आप लोगों को पता होगा, मैंने वचन नहीं डाला, लेकिन आपको पता होगा आत्मा से, सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो ऐसे सच्चे आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब आप कहोगे डैनियल भाई, आज मसीहत में बहुत सारे यूथ, जवान लड़का लड़की, एक विचित्र प्राणी था बीच में, पास्टर था, वो नाम नहीं लूंगा, मेरे फेसबुक पे आके कमेंट किया था कि क्या जवान लोग आराधना कर रहे हैं तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? मेरे भाई, मुझे तकलीफ नहीं है ना, मैं तो वही बता चुका हूं, यीशु को तकलीफ है। अब यीशु मसीह डायरेक्ट तो तुम्हारे घर पे आके नहीं बोलेगा ना, वो हम जैसों को खड़ा करेगा, वचनों को लेकर आएगा, है ना। यही तो चक्कर है ना भाई। जब परमेश्वर ताड़ना करता है तो डायरेक्ट कहेगा ना, तो तुम तो मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, पिस जाओगे। लेकिन हम जैसे सेवकों को भेजता है ताकि तुम्हारी ताड़ना कर सके। तो जितने भी आराधक अभी मुझे सुन रहे हैं,
म्यूजिशियंस मुझे सुन रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे सेवक लोग मुझे सुन रहे हैं जिनको तकलीफ होती है मेरे वीडियो से, मेरे प्रचार से। मैं उनको फिर सवाल करूंगा, सर ये आराधना कहां गई? फिर ऐसी आराधना यीशु चाहता है ना? अगर ऐसा नहीं चाहता, बेलगाम घोड़े की तरह हम फैलते जाएं या भटकते चले जाएं, तो ये वचन कभी नहीं डलता ना यीशु मसीह। यूहन्ना 4:23-24 ये डाला है क्योंकि यीशु को भी पता है ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक, दिखावे के मुताबिक बहुत सारे लोग हैं, और वो मनुष्य बिगाड़ रहा है। वो कोई तो है आपके मसीह मार्केट में, आपके चर्च में, उसको पकड़ो सर आप लोग ना। इसको देखिए, इब्रानियों की किताब उसका 12:28 मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए देखते क्या लिखा है। ओके ना, सबसे पहले जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं, ये लाइन देख लो, जिससे वह प्रसन्न होता है। ये वह कौन है? यीशु। ये वह कौन है? पिता परमेश्वर। ये वह कौन है? पवित्र आत्मा। लिखा है भक्ति। आज भक्ति कहां है बताइए? भक्ति खत्म हो गए। भय कहां है बताइए? भक्ति और भय कहां है बताइए? परमेश्वर कहता है कि ऐसी आराधना, आप समझ रहे हैं, ऐसी आराधना। मैं सारे ट्रांसलेशन स्टडी करके आपके बीच में ये मैंने हिंदी को रखा है, ठीक है ना, सब कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करके। बात पौलुस यहाँ, क्योंकि इसका लेखक 99.9% तो मैं मानता हूं कि इसका लेखक पौलुस है, वो कहता है कि भक्ति और भय सहित आराधना की तरह। आज भक्ति और भय कहां है सर? वापस कहता हूं, मैं कुछ वीडियोस को देखता हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं सच बता रहा हूं, बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि यूट्यूब या फेसबुक के अंदर से जाऊं, उनको पकड़ूं और उनको पूछूं कि ये कहां है, ऐसी वाली आराधना कहां है, ऐसी वाली आराधना कहां है। जैसा चाहो गा रहे हैं, जैसा चाहो नाच रहे हैं, जैसा चाहो कर रहे हैं, फिर ये वचन कहां गया जिसके लिए तुम सच्ची आराधना करने की बात करते हो? तुम्हारा जीवन, तुम्हारी बातें, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा कैरेक्टर, हर चीज को जांचो। इसलिए तो लिखा है भक्ति और भय। ऐसी आराधना की बात परमेश्वर यहां पे कर रहा है। तो ऐसे मनुष्यों की झूठी और दिखावे की आराधना से बचें और उनके गीतों को फॉलो ना करें। ऐसे मनुष्यों की मैं वापस कहता हूं, इसलिए मैं वापस दिखा देता हूं जल्दी से, जो यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु मसीह ने, यशायाह ने खुद कहा, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की आराधना नहीं चाहिए। एक सच्ची आराधना गिटार लेने से ही नहीं होती। एक सच्ची आराधना म्यूजिक कीबोर्ड बजाने से नहीं होती। अच्छा सुर लगाने से, आपकी आवाज बहुत उम्दा है, सोनू निगम, कुमार शानू, नो नेवर। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर उन्हीं को बुला लेता ना मेरे दोस्त। आपका सुर ताल अच्छा है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक और चीज आ गई है, ऐसा लगता है कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी मसीह मार्केट की दुकान खोल के रखी हुई है, खास करके उस स्तुति आराधना के क्षेत्र में, उनको ऐसा लगता है कि पीढ़ियों को, आज की जो पीढ़ी है ना, उनको सिर्फ गीत में ही तैयार करो, उनको सिर्फ म्यूजिक में ही तैयार करो। ऐसे मूर्खों को मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा, मुझे एक रेफरेंस निकाल के बताइए जहां लिखा हो पूरे बाइबल के अंदर कि तुमको एक ऐसी आर्मी तैयार करनी है जहां लिखा है कि म्यूजिक और गीत कैसे बजाते हैं। मैं ओपन चैलेंज देता हूं आपको, निकाल के बताइए, या मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या मुझे कॉल करके बताइए कि डैनियल भाई यहां लिखा है कि हमको आराधकों को तैयार करना है, हमें संगीतकारों को तैयार करना है, जबकि भरमार है वचन की, लिखा है प्रचारकों को तैयार करो, चेलों को तैयार करो, कलीसियाओं की स्थापना करो। उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते ये आराधक लोग? मेरा गुस्सा इसी बात पर है। इसलिए तो लिखा ना कि ये होंठ वाले लोग हैं। अच्छा ऐसे मनुष्य जिनको, अब क्या करूं मैं, कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक का पैसा मांगते हैं। मैं आपकी मीटिंग में आऊंगा लेकिन गिटार बजाने का इतना। ऐसे मनुष्य हैं ये लोग जो कहते हैं हम कीबोर्ड बजाएंगे इतना पैसा, हम गाना गाएंगे इतना पैसा, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000। मुझे अगर आप पूछोगे, मैं सबको जानता हूं जो ऐसे मनुष्य डिमांड करते पैसों का। अभी दिक्कत यह है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अकल कब आएगी नहीं पता। खैर अभी तो लॉकडाउन है और कब तक चलेगा नहीं पता, ये साल तो खैर चला ही जाएगा, लेकिन हो सकता है अगले साल या 12-6 महीने के बाद जब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मनुष्य को ये फिर अपने मसीह मार्केट में बुलाएंगे, इनकी टिकटें फिर बिकेंगी, ये फिर प्रोग्राम करेंगे, इनको ऑर्गेनाइजर फिर बुलाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है, इनको जो सुनने जाते हैं सर, आपको अकल कब आएगी? आपको अकल कब आएगी? आपको एहसास कब होगा कि होठ वाले कहां हैं और मन वाले कहां हैं? ऐसे आराधक कहां हैं? मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर मन वाले आ गए, मन वाले म्यूजिक आ गए, मन वाले आराधक आ गए, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा, मैं इनको सल्यूट करूंगा। इसलिए तो क्षमा करें, यशायाह ने भी डांट लगाई है। यशायाह ने, परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा, देखिए ना ये मनुष्य वापस आ गया। इसलिए ये मनुष्य को पकड़ो, इनकी किसी भी प्रकार के गीत को, मैं वापस डाल देता हूं, इनके किसी भी प्रकार के गीत को फॉलो ना करो। मैं इसलिए इतना स्ट्रिक्टली, इतना कठोर शब्दों में बोल रहा हूं कि इनका कोई भी बकवास सुनने की यूट्यूब पे, फेसबुक पे जरूरत नहीं है। बैठो परमेश्वर के पास में, प्रभु आपको खुद गीत देगा। आप दूसरों के गीत को क्यों गाते हो आराधना के लिए? दूसरों के गीत को फॉलो क्यों करते हो? मैं आपको सच बता रहा हूं, ये स्लाइड मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं,
तो ऐसे मनुष्यों की झूठी दिखावे की आराधना से बचें, उनके गीतों को फॉलो ना करें। मैं इसलिए इतना स्ट्रिक्ट होकर बता रहा हूं ना। दोस्तों, आपके बीच में वापस से इन बातों को दोहराना चाहता हूं। ऐसे मनुष्यों को पकड़ो, पता लगाओ ये कहां छुप के बैठे। आपके फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आपके चर्च के बड़े बड़े मेगा चर्च के जो लीड करते ना, फ्रंट पे खड़े होकर, अरे मैं क्या गाता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं गाता, ऐसों को पकड़ो। मैं दानियल की पुस्तक पे बात करूंगा, खास करके जब 4थे अध्याय पे आऊंगा ना, तो मैं तगड़ा इनके ऊपर भी बात करूंगा। परमेश्वर को घमंडी, परमेश्वर को दिखावा रत्ती भर भी पसंद नहीं। उनको कब से परमेश्वर ने निकाल दिया अपने उस लिस्ट से, उनको एहसास तक नहीं है। सो आप जितने सुन रहे हैं अभी, मैं इतना सख्त क्यों? मुझे किसी भी वर्शिपर से व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको, मुंबई का हो, पुणे का हो, नागपुर का हो, गुजरात का हो, पंजाब का हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, कहीं का भी हो, अमेरिकन का हो, अफ्रीकन का हो, जापानीज का हो, कहीं का भी, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम है उसके राज्य में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यीशु के राज्य में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं इन्हीं के बीच में से निकल कर बाहर आया हूं और मैं अच्छों को जानता हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, कौन कितने पानी में है। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी को भी बहुत संभल कर जीना है आपको। भक्ति और भय वाली ऐसे आराधकों को पता लगाओ, अगर वो हैं उनको सलूट है। ऐसे म्यूजिक, भक्ति और भय वाले म्यूजिक बजाते, उनको सलूट है। ऐसे भक्ति और भय वाले वर्शिपर हैं कहीं के भी, उनको सलूट है। लेकिन ऐसों को पकड़िए जो होंठ वाले हैं, दिखावे वाले, पैसों के लिए पैसे कमाने के लिए आराधना म्यूजिक करते हैं, ऐसों को पकड़िए सर, है ना। इसको स्लाइड को याद रखिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।